आज की इस वीडियो में स्टार्ट करें चैप्टर 12। चैप्टर 12 को चैप्टर 11 में पढ़ा चुका हूँ आपको। चैप्टर 12 है आपका सिंपल क्वेरीज इन एसक्यूएल। अब ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है, सिंपल क्वेरीज इन एसक्यूएल। अब बात क्या है कि अभी तक हमने जो पढ़ा, और मैं आपको सीरीज से पढ़ा रहा हूँ 11, 12, 13 और 14। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप चैप्टर 10 अच्छे से पढ़ लोगे और चैप्टर 12 मतलब कि एसक्यूएल अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके कितने नंबर बन रहे थे, लगभग 35 नंबर बना ले जाओगे, ठीक है। और अब अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर बिना सब्सक्राइब किए जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। अब देखो, सबसे पहले हम बात करें कि माई एसक्यूएल के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम एक प्रोग्राम कोई क्वेरी लिखी हुई है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, तो पहले हम वो देखेंगे। एलिमेंट्स में आपके रहेंगे, देखो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे ही, फिर हम इन डेप्थ में हर एक को पढ़ेंगे। हमारे पास लिटरल्स रहेंगे, डेटा टाइप्स रहेंगे, और डेटा टाइप्स जो है बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैं आपको बताऊंगा। डेटा टाइप्स का हमारे पास रहेंगे लाइक नल वैल्यू, फिर हमारे पास रहेंगे कमेंट। अब देखो, हमारे पास एक एसक्यूएल की क्वेरी के कितने हैं, 4 एलिमेंट होते हैं। एक होता है लिटरल्स, एक होते हैं डेटा टाइप्स, नेक्स्ट इज नल, फिर होता है हमारे पास कमेंट्स। और आप लोगों को ये बता देता हूँ, अगर आप लोगों को भी मेरे लिखे हुए रिटन नोट्स चाहिए जिससे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो आप में जो टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाके ज्वाइन करें। क्लास 12 का जो ग्रुप है उसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे। अब सबसे पहले देखो, हम पढ़ते हैं लिटरल्स क्या होता है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि लिटरल्स क्या है। अब आपकी किताब में तो बहुत ज़्यादा थियोरटिकल है, तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाता हुआ चलूंगा चीज़ों को। लिटरल्स बेसिकली क्या है, लिटरल्स हम उसको बोलेंगे जिसकी क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है। क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू। अब फिक्स्ड वैल्यू जो है देखो वो 2 टाइप की हो सकती है, या फिर वो आपकी कैरेक्टर में होगी, ठीक है, या फिर कैरेक्टर टाइप हो सकता है, या फिर वो हो सकती है नंबर टाइप, ठीक है। ये हो गया कैरेक्टर टाइप हमारा, दूसरा हो गया नंबर टाइप। अब और क्या लिटरल्स के बारे में हम जानेंगे। देखो लिटरल्स में एक चीज़ समझ लो कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसके 2 ऑप्शन देखो, या तो वो सिंगल क्वोट के अंदर होना चाहिए इसके अंदर, या फिर हमको डबल क्वोट के अंदर इनको बंद करना है वैल्यूज़ को। क्या बात समझ गए? हाँ भैया, इतना समझ गए। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो अगर आप ये चाहते हो कि आपको अपोस्ट्रोफी एस को स्टोर कराना है, ठीक है, किसी लिटरल के अंदर, लाइक अगर मैं लिखूं, मैं अगर विशाल्स लिखना, चलो मैं एक काम करता हूँ, मेरा दोस्त का नाम है आर्यन। अब मैं लिखना चाहता हूँ, अगर मुझे आर्यंस लिखना है, ठीक है, तो हम इसको एसक्यूएल में कैसे लिखेंगे। हम एक काम करेंगे, हम सिंपली ARYAN और जो अपोस्ट्रोफी एस है उसको हम इस तरीके से कुछ इस तरह लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि हम जब हम या तो हम सिंगल को यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर हम डबल को यूज़ करेंगे। ये क्या है, डबल कोटेशन मार्क्स है, तो हम इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो हमारा ये है ना, इसका आउटपुट कुछ ऐसे ही आएगा, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो अब आप सोचोगे भैया आपने बता दिया क्या, हमको अगर नंबर हमें इसके अंदर एंटर करना है लिटरल में, तो क्या नंबर को भी हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3? नहीं। सो हम करेंगे नंबर्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। सो नंबर्स आर नॉट इंक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स, ओके, कोटेशन मार्क्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है, देखो अब जो इंटीजर लिटरल हैं, नंबर भी हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से टाइप के होंगे, 2 टाइप के होंगे नंबर में हमारा एक क्या होगा, एक तो होगा इंटीजर लिटरल, ठीक है, एक होगा हमारा क्या है, इंटीजर लिटरल। अब इंटीजर में क्या होगा, इंटीजर में हमारा कोई भी डेसिमल नहीं होगा, तो क्या होगा ये, विदाउट एनी डेसिमल, ठीक है। जैसे हमारा इंटीजर से हमारा क्या मतलब है, अगर आपको नहीं पता तब भी बता देता हूँ मैं, लाइक 1 2 3, तो इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है हमारा, ठीक है। अब हमारा एक अगर डेसिमल, तो फिर भैया डेसिमल वाले को हम क्या बोलेंगे, तो डेसिमल वाले को हम बोलते हैं रियल लिटरल्स। क्या बोलेंगे, देखो रियल लिटरल्स। ये क्या होगा, विद डेसिमल वैल्यूज,
अगर हम इसका एग्जांपल लें, इसका एग्जांपल हमारा हो जाएगा 1.21, ठीक है, 7.30, 6.41, 2.81, है ना, ऐसा हमारा एग्जांपल हो जाएंगे इसके। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वो हमारा डेटा टाइप है, और मैं इसको बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में पढ़ाऊंगा। देखो जितने भी टाइप के डेटा होते हैं सब पढ़ाऊंगा, सबकी रेंज आपको बताऊंगा, बिकॉज आपके सिलेबस में तो आपको एटलीस्ट उनके बारे में पता तो होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है वाइवा में आपसे वो रेंज पूछ रहे, वैसे पूछता नहीं है बट फिर भी, क्योंकि रेंज जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि भैया डेटा टाइप होता क्या है। देखो डेटा टाइप जो होते हैं बेसिकली हमारी हेल्प करते हैं किस चीज़ में, टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड प्रोसेसिंग इट। आपने कैसा डेटा एंटर करा है और उस हिसाब से उस डेटा को प्रोसेस करा जाएगा, ठीक है। हाँ भैया इतनी बात भी समझ में आ गई। अब देखो, अब इस डेटा टाइप की ना 3 कैटेगरी हैं। कितनी कैटेगरी हैं? 3 कैटेगरी हैं। सो एक काम करते हैं, हम इसको भी यहाँ से गायब करेंगे, बिकॉज डेटा टाइप्स के लिए हमको बहुत जगह चाहिए होगी और हमारे पास बहुत जगह है। वाह। अब इसकी कितनी कैटेगरी यहाँ पे हमारे पास? 3 कैटेगरी है। अब देखो वो कौन कौन सी है। पहली हमारे पास कैटेगरी है इसकी, वो है न्यूमेरिक। पहली कैटेगरी है हमारे पास इसकी न्यूमेरिक। सेकेंड है हमारे पास डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम। थर्ड है हमारे पास स्ट्रिंग टाइप्स, स्ट्रिंग टाइप्स। अब हम इन तीनों डेटा टाइप को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। सो अब यहाँ से आपको थोड़ा सा आपको लगेगा कि भैया ये क्या बोरिंग सा चल रहा है। ये बोरिंग नहीं है, बट जब आप एसक्यूएल को चलाओगे, ठीक है, तो आप उसमें समझो कि हाँ हमें ये जानना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको डेटा टाइप यूज़ करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूमेरिक डेटा टाइप। सबसे पहले हम कवर करेंगे न्यूमेरिक डेटा टाइप। अब देखो न्यूमेरिक डेटा टाइप में अगर हम बात करें तो बहुत फास्ट डिवीज़न करा गया है इसके अंदर। अब इसके करने से पहले आप एक चीज़ पहले जान लो, आप साइंड और अनसाइंड जान लो क्या होता है, ठीक है। साइंड और अनसाइंड समझ लो। देखो साइंड और अनसाइंड। साइंड हम उनको बोलेंगे, ध्यान से समझो, जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप की वैल्यू जिसके अंदर आ सकती है, ठीक है। और अनसाइंड में क्या होगा? अनसाइंड में सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। क्या इतना डिफरेंस समझ गए ना? साइंड में क्या होगा? निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आएगा। अनसाइंड में क्या होगा? सिर्फ पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है? हाँ, ये इतना क्लियर हो गया। अगर इतना क्लियर होगा तो आगे सब समझ में आएगा। अभी देखो बस, अब आपको मैं बता रहा हूँ सबकी, देखो रेंज बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला हमारे पास इंट है, INT। और एक बात और समझ लो, एसक्यूएल के अंदर जो क्वेरीज हैं उसका वो केस सेंसिटिव नहीं होती हैं। अब कहोगे केस सेंसिटिव क्या होता है? देखो केस सेंसिटिव का मतलब होता है केस सेंसिटिव, यानी कि अगर आपने केस चेंज किया तो उससे फर्क पड़ेगा। अब कहोगे भैया केस क्या होता है? केस देखो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा लोअर केस होता है, ठीक है, और एक होता है हमारा अपर केस। भैया अभी भी समझ में नहीं आया तो सुनो, लोअर केस का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को लाइक मैं अपना नाम लिख के दिखाता हूँ, VISHAL। अब मैंने ये बिल्कुल स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। अपर केस में मैं क्या करूँगा? VISHAL। अब बात समझ गए? हाँ भैया ये बात मैं समझ गया हूँ। तो केस सेंसिटिव ना होने का क्या मतलब है कि आप मेरा नाम चाहे ऐसे लिख दो, ठीक है, फिर चाहे ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या नहीं पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं केस सेंसिटिव ना होना, ओके। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या था? इंट। अब इंट में क्या है कि मैं आपको इनकी रेंज बताऊंगा। जब ये साइंड होंगे तब की रेंज लिखूंगा एक बार, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं ऊपर, साइंड और अनसाइंड। साथ में अगर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी किसी की तो वो भी आपको बता दूंगा मैं। साइंड में इसकी जो रेंज रहने वाली है वो है, काफ़ी बड़ी बड़ी रेंज होती है, -2 1 4 7 4 8 3 6 4 8
3648 से 2147483647, ठीक है। ये इसकी अनसाइंड की रेंज है, ये अनसाइंड की रेंज है। नेक्स्ट, सॉरी ये तो एक मिनट काम गड़बड़ हो गया। ये जो रेंज है ऐसे नहीं लिख पाएंगे हम इसकी रेंज को ऐसे ही लिख पाएंगे कुछ। साइंड में रहेगा -2147483648, टू पॉजिटिव का 2147483647, यानी कि इसका मतलब है कि ये इतनी बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकता है, ये इसकी रेंज है। ओके, अगर वहीं पे अगर हम अनसाइंड एंड को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास रहेगा 0 से उसकी रेंज हो जाएगी। अब देखो अनसाइंड में क्या होता है कि ये जो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर को दोनों को ऐड कर दिया जाता है, तो उसकी रेंज पॉजिटिव साइड में बढ़ जाती है। ये हो जाएगा 42949672 और 95। अब वहीं पे हमारे पास एक और डेटा टाइप है टिनी इंट। क्या नाम है इसका? टिनी इंट। अब टिनी इंट में देखो, टिनी इंट की रेंज देख लो। टिनी इंट में अगर वो साइंड है हमारा तो वो स्टोर करेगा -1272 पॉजिटिव का 128, ठीक है। अब वहीं पर अगर हम अनसाइंड का यूज करेंगे तो अनसाइंड हमारा यूज करेगा 0 to 255 तक, ठीक है। अब यार ये मैंने भी याद की थी 11th के टाइम पर, बस ऐसे ही है ना। नेक्स्ट है स्मॉल इंट। अब देखो ये टिनी था, ये स्मॉल था, तो जो टिनी स्मॉल है उसकी टिनी से थोड़ी बड़ी होगी। तो टिनी की रेंज देखते हैं हम। टिनी की रेंज है साइंड की हमारी -327682 प्लस की 32767, और इसके अनसाइंड की क्या हो जाएगी, दोनों को आप इसको ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 020265535, ओके, ठीक है भैया। अब हमारे पास आएगा मीडियम इंट। क्या आएगा? मीडियम इंट। मीडियम इंट की जो, अब देखो मीडियम, अब क्या है, रेंज अगर ऐसे लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये मैं जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा था, तो मैं इनकी क्या करता हूँ, विड्थ बता देता हूँ आपको, ये कितने विड्थ तक मतलब वैल्यू इसमें एंटर हो सकती है। तो मीडियम में आपकी वैल्यू एंटर हो जाएगी विच इज़ अप टू 9 डिजिट्स तक, ठीक है। आप 9 डिजिट्स तक इसमें स्टोर कर सकते हो। इसके बाद अभी और भी हैं आपके न्यूमेरिक में। नेक्स्ट है बिग इंट। क्या है? बिग इंट। इसमें हम कर सकते हैं अप टू 11 डिजिट्स। इसमें क्या रहेगा, अप टू 11 डिजिट्स की इसकी बिड्थ रहेगी। 11 का मतलब कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, इस तरीके से, जो कि बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करें तो अभी हमारे पास एक दो, अब यहाँ से ध्यान से समझो, यहीं पे समझ लो। देखो एक चीज़ है फ्लोट m, d आपकी बुक किताब में दिया गया है। अब कहोगे m क्या और d क्या है। देखो m का मतलब यहाँ पे होता है लेंथ, ठीक है, और d का मतलब होता है आपका नंबर ऑफ डेसिमल, ठीक है। यानी कि आपका जो फ्लोट, जो आपकी वैल्यू है उसकी कितनी लेंथ रहेगी और वो कितने नंबर ऑफ डेसिमल तक जाएगा, है ना। अब इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी है वो 10,2 रहता है, यानी कि m की वैल्यू आपकी रहेगी 10 और d होता है 2 डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब भैया डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? देखो अगर आपने यहाँ पर m को कुछ अपने हिसाब से वैल्यू दे दी और d को कुछ अपने हिसाब से वैल्यू दे दी, तो ये वही वैल्यू लेगा जो कि आपने दी है। बट अगर आपने इसको कोई वैल्यू नहीं दी, सिंपली यूज कर लिया, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू को यूज करेगा। क्या इतनी बात समझ गए? हाँ हम समझ गए। अब ऐसे ही आपका डबल के साथ है डबल। अब जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ रखी होगी उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि फ्लोट, डबल और डेसिमल में डिफरेंस बेसिकली क्या होता है। इनके डेसिमल के प्रिसीजन बढ़ जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है, आपकी डेसिमल की वैल्यू 4 हो जाती है और m की वैल्यू 16, m और d की अगर हम बात करें तो। फिर हमारे पास है डेसिमल। अब डेसिमल में क्या है, डेसिमल की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है डबल की, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये। अब डेसिमल में क्या है, इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती है, आपको इसको वैल्यू देनी ही पड़ेगी जब आप इसको यूज़ कर रहे हो।
बस आपको इसके बारे में एक बात ध्यान रखनी है कि एक बार जब आप डेसिमल यूज़ करोगे तो ईच डेसिमल जो होता है वो हमारा 1 बाइट के बराबर होता है, ठीक है। 1 बाइट के बराबर की स्पेस क्या ये ले लेता है। तो ये था हमारा क्या, अभी तो हमने न्यूमेरिक पढ़ा है सिर्फ, ठीक है। अभी हम आते हैं इसकी दूसरी वाली कैटेगरी पे, और दूसरी वाली कैटेगरी है डेट एंड टाइम। इसमें आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा मैं। लाइक आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आपके फ़ोन में जिस तरीके से आपके फ़ोटोज़ आप क्लिक करते हो ना, उनको जो नाम दिया जाता है वो देखो इसमें से एक चीज़ है, इसके बेसिस पर ही होता है। आप लोग चेक कर लेना, आज मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड हम बात करेंगे अब डेट एंड टाइम के बारे में, ठीक है। डेट एंड टाइम के हम फॉर्मेट्स देखेंगे, ओके। अब देखो होता क्या है, पहला हमारे पास डेट, और यहाँ पे मैं इन सब का लिखूंगा फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। तो डेट हमारी जो स्टोर होती है वो ईयर पहले आएगा, देन मंथ एंड देन डेट। इस फॉर्मेट में हमारी डेट स्टोर होगी। फिर हमारे पास है डेट टाइम। डेट टाइम तो इसमें क्या होगा, डेट भी होगी और टाइम भी होगा। तो ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट और सेकेंड, ठीक है। ठीक है भैया। अब देखो टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प में क्या होता है, मैं इसी की बात कर रहा था। आप देख लेना आपके फ़ोन में जो फोटोज़ को जो नाम मिला होता है ना, वो टाइम स्टैम्प होता है बेसिकली। अब टाइम स्टैम्प में क्या होगा, सेम चीज़ है, देखो डेट टाइम ही होगा बट ये सिंबल नहीं होंगे। लाइक ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट और सेकेंड। लाइक अगर मैं कोई फोटो अभी क्लिक करूंगा, अपने एंड्रॉयड फ़ोन की बात कर रहा हूं, तो उसमें क्या आएगा, अभी क्या चल रहा है 2022, महीना कौन सा चल रहा है 12। आज की डेट क्या है, आज की डेट है आपकी कितनी, आज डेट मान लेता हूँ चलो 12 ही है। अभी का टाइम क्या है, अभी टाइम मान लो दिन के 1 बज रहा है, ठीक है। तो 13 हो गया। और घंटा कौन सा चल रहा है, आवर, मिनट लाइक 06। और आपने 1 सेकंड में फ़ोटो खींची, तो आपकी जो फ़ोटो होगी ना वो इस नेम से होगी आपके फ़ोन के अंदर। जब आप कोई और फोटो खींचोगे तो फिर सेकंड्स फिर चेंज हो जाएंगे। इस तरीके से आपका फ़ोन जो है डेटा स्टोर करता है फ़ोटो को ऑर्डर वाइज, ठीक है। एक अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिली। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर हमको अकेला टाइम का डेटा चाहिए, टाइम स्टोर करना है, टाइम कैसे स्टोर होता है, आवर, मिनट्स और सेकेंड के फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट्स अगर जिस बंदे ने इस टाइम पर इनको अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपको जब आगे पढ़ोगे ना तो फ़ायदा ज़रूर होगा, ये बात ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे देखो एम क्या है, एम का मतलब यहाँ पे है लेंथ, ठीक है। अब लेंथ से क्या मतलब है, लेंथ से हमारे 2 मतलब है। क्या मतलब है, 2 मतलब है। देखो आपकी जो ईयर है वो होती है 2 फॉर्मेट में स्टोर। कितने फॉर्मेट में, यहाँ समझ लो 2 फॉर्मेट है उसके। एक फॉर्मेट है 2 डिजिट फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट है हमारा 4 डिजिट फॉर्मेट है। अब 2 डिजिट फॉर्मेट हमारा क्या कह रहा है कि अगर आपने लाइक लिख दिया है ईयर 2, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज रहेगी 1970 से 2069 तक की ईयर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। लाइक तो ये आ जाएगा 70 से 69। वहीं पर अगर आपने ईयर का लिख दिया है 4, तो ये फिर इसकी रेंज बढ़ जाएगी। इसकी रेंज हो जाएगी 1901 से 2155, ठीक है। ये इतनी जो डेट हमारी वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब बात आती है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू की। तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है 4। अगर आप कुछ नहीं दोगे यहाँ पर m की जगह, तो ये क्या ले लेगा, ये खुद से ले लेगा 4। वही मैंने आपको बताया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसेप्ट समझ जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग टाइप्स, बिकॉज हम सब कवर करेंगे। देखो आपके टीचर ने शायद ही कुछ बच्चों को कवर कराया होगा, उन्होंने कहा होगा भैया पढ़ लेना, है ना, बिकॉज आधे तो उनको खुद ही नहीं पता होता है ना। बिकॉज वो क्या करते हैं, ये मुझे पता है यार कि कई टीचरों को खुद नहीं पता होता है। बिकॉज बोर्ड के लिए पढ़ना और वास्तव में उसको पढ़ना दोनों फ़र्क है, पता है आपको। बिकॉज बोर्ड में क्या है, ऊपर से करा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा था मैं आपको करवाऊंगा, हो सकता है सिलेबस थोड़ा लेट हो गया, मुझे पता है।
आई एक्सेप्ट कि सिलेबस थोड़ा लेट है, बट कोई वीडियो में कुछ मिस नहीं करूँगा मैं, है ना। ये चैप्टर आज शुरू हुआ है, कल तक खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट है स्ट्रिंग और टेक्स्ट टाइप। बस आप लोग अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको भी चीज़ें समझ में आएंगी, बट आपको यार ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, है ना। कुछ बच्चे सोच लेते हैं अरे भैया तो फ्री में पढ़ा दे रहे हैं, है ना। अगर अभी मैं बैच लॉन्च करूँगा तो तुम फिर उसमें भी कहोगे कि हमको समझ नहीं आ रहा है। पहले देखो फ्री में पढ़ाने का मतलब ये है यार कि आप पहले ये तो समझो कि प्रोग्रामिंग में है क्या, मतलब पढ़ाई होती कैसे है, पहले ये तो जानो, है ना। बिकॉज अगर तुम मेरे साथ लाइव मेरे से पढ़ोगे ना तो फिर उसकी बात ही कुछ और है यार। वो तो चलो नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे, इस बारे में कुछ सोचा जाएगा। अब इसमें क्या है, इसको जो कई लोग चर भी बोलते हैं, इसको कैर भी बोलते हैं, ठीक है। अब एम यहाँ पे क्या है, एम जहाँ भी होगा एम हमेशा लेंथ के लिए होगा, ठीक है। एम हमेशा लेंथ के लिए रहेगा। अब इसकी डिफ़ॉल्ट लेंथ क्या होती है, इसकी डिफ़ॉल्ट लेंथ रहेगी हमेशा 1, क्या रहेगी 1। और देखो अगर आप लाइक कि आपको एक नाम लिखना है विशाल कुमार, फॉर एग्जांपल विशाल कुमार, और आप इसमें स्पेस भी इंक्लूड कर रहे हो, तो जब भी आप इस एम लेंथ को दोगे तो आपको उस स्पेस को भी गिनना है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है आपको, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास वर्कर, वर्कर में भी एम है। अब यहां देखो वर्कर की पहली बात तो कोई भी डिफॉल्ट लेंथ नहीं होती है, क्या नहीं होती है, डिफॉल्ट लेंथ नहीं होती है, ठीक है, कोई डिफॉल्ट लेंथ नहीं होती है। और दूसरी चीज ये बेसिकली एक वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग है, क्या है, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, यानी कि ये फिक्स्ड नहीं है। तो क्या ये हमारा वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, यानी इसकी लेंथ जो है वो फिक्स नहीं है, पहली चीज तो। और दूसरा इसकी जो रेंज है वो लाई करती है हमारी बिटवीन 1 to 255 कैरेक्टर्स, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि इसमें लेंथ आपको एंटर करनी ही पड़ेगी, इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। अब कहोगे भैया अभी करा क्या रहे हो आप, मैं आपको भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, लाइक बस अभी आप समझते जाओ और आपको सब समझ में आएगा अभी। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लोब और टेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, ब्लोब और टेक्स्ट। अब देखो ब्लोब का फुल फॉर्म होता है, पहले ब्लोब का फुल फॉर्म समझ लो। ब्लोब का फुल फॉर्म होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स। क्या है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, इसका है फुल फॉर्म हमारा। अब समझो इसका जो हम यूज करते हैं, इसका हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, इट इज यूज्ड टू स्टोर large amount of data। यार मेरे लेक्चर ही जिस बच्चे ने पूरे देख लिए ना तो उसके नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे। बस थोड़ी प्रैक्टिस देखो आपको कर लेनी, बिकॉज मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो वीडियो फिर और ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, वैसे भी इतने लंबे वीडियो हो जाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, अमाउंट ऑफ बाइनरी डेटा होगा यहाँ पे, ठीक है, अमाउंट ऑफ बाइनरी डेटा such as images or other types of files। अब देखो बाइनरी ऑब्जेक्ट क्या है कि यार इसका हम इस्तेमाल करेंगे जब हम बहुत सारा डेटा स्टोर करना होगा, लाइक इमेजेस यूज करनी होगी या फिर हमें कुछ और टाइप की फाइल को यूज करना होगा, यानी कि बेसिकली स्टोर करना होगा। अब देखो अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट भी हमारा जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को होल्ड करता है। क्या करता है, ये भी हमारा जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को होल्ड करता है। बट अब कहो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ब्लो हमारा है वो है हमारा क्या, केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। और बट जो हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट हमारा जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है। अब एक और चीज समझ लो कि आपको इन दोनों में ही लेंथ को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं है, आपको लेंथ को स्पेसिफाई नहीं करना है। ये सारी चीजें बस एक बार आपको समझ लेनी है और फिर आपका ये काम बड़े आराम से हो जाएगा।
अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसमें ये 3-4 चीज़ें और बची हैं, लाइक टिनी ब्लोब, टिनी टेक्स्ट, इस तरीके से वो भी हम कवर करते हैं अभी। और यार इस वाली वीडियो में अभी मैं आपको कुछ मस्ती चीज़ें ही बताऊंगा, ठीक है। पहला है हमारे पास टिनी ब्लोब और टिनी टेक्स्ट भी, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ रहेगी, मैक्सिमम लेंथ जो हमारे पास है वो है 255 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास है मीडियम ब्लोब और मीडियम टेक्स्ट, ठीक है। अब इसकी हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ हो गई वो है कुछ 1677215 कैरेक्टर्स, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग, क्योंकि मीडियम है तो लॉन्ग भी होगा, और मैक्सिमम है 4294967295 कैरेक्टर्स, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो समझो पहले। एक हमारे पास है इनम। हम जब भी क्या करेंगे, इनम जो है वो हम एज अ लिस्ट की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। लाइक जब भी हमें कुछ सर्च करना होगा, हम अगर चाहते हैं कि हमें एक पूरा लाइक रो में सर्च करना है कि ए बी, क्या इसमें ए है, बी है और सी है, तो हम उसको लिस्ट बना लेंगे। टाइप हम क्या करेंगे, ए कॉमा बी कॉमा और सी, एक लिस्ट बना लेंगे। और हम इसी लिस्ट बनाने को हम बोलते हैं इनम बोला जाता है, ठीक है। सो लाइक ए कॉमा बी एंड देन वी विल यूज दिस सी। इस तरीके से हम इनम को यूज करेंगे। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारा कि हमारा जो कर और वर्कर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कई टीचर कहते हैं कि इसको छोड़ दो, और मैं इसमें बोलूँगा आप इसमें एक स्टार लगा लेना, क्योंकि ये कई बार आया गया, कई बार सीबीएसई वालों ने पूछा है कि भैया वर्कर और कर में डिफरेंस क्या है। तो अब आप बस समझ जाओ कि इम्पोर्टेंट कितना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कर एंड वर्कर, बस। अब बस इसको समझने से पहले आप बस दो चीज समझ लो। पहला आपको समझना है फिक्स्ड फील्ड, फिक्स्ड लेंथ फील्ड, ठीक है। दूसरा आपको समझना है वेरिएबल लेंथ फील्ड। और समझो एक चीज और कि ये आपका कैर है, ठीक है, और ये आपका है वर्कर। अब देखो फिक्स्ड फील्ड के अंदर क्या है, फिक्स्ड फील्ड से हमें पता चल रहा है कि भैया इसकी जो लेंथ है ना वो फिक्स रहेगी, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है, दे ऑक्यूपाई फिक्स्ड नंबर ऑफ बाइट्स। ये क्या करते हैं, दे ऑक्यूपाई फिक्स्ड नंबर ऑफ बाइट्स फॉर एवरी डेटा एलिमेंट दे स्टोर। अब बात क्या है ना कि पहले मैं आपके लिए नोट्स बनाता हूँ, है ना, मुझे बुक से देख के ये देखना पड़ता है कि किस तरीके से आपको नोट्स दिए जाए ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहें। बिकॉज जब इंजीनियरिंग में आओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी आप किताबें पढ़ते हो। अब देखो, दिस नंबर ऑफ बाइट्स आर डिटरमाइंड बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर द फील्ड कैन स्टोर। अब ये जो बाइट हैं ये कैसे डिटरमाइन किए जाएंगे, सो दीज नंबर ऑफ बाइट्स आर determined by maximum number of characters the field can store, ठीक है। अब एक और चीज समझो,
होता क्या है कि इसके अंदर लाइक हमने एक लेंथ दी है, ठीक है, और हमने कुछ 20 की लेंथ दी है और हमने यूज़ किए हैं 15 ही कैरेक्टर, तो ये लेंथ खाली बच गई है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो इसकी वजह से क्या होती है, इसमें जो प्रोसेसिंग होती है हमारी, इसमें प्रोसेसिंग हमारी सिंपल हो जाती है, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करें वेरिएबल लेंथ फील्ड की, तो वेरिएबल लेंथ फील्ड में क्या होगा, कुछ कुछ भैया वेरिएबल होगा। तो इसमें क्या है कि फील्ड लेंथ इज, देखो इसमें हमारा क्या है कि फील्ड लेंथ इज डिटरमाइंड फॉर एवरी डेटा एलिमेंट इनसाइड द फील्ड, डेटा एलिमेंट इनसाइड द फील्ड, यानी कि देखो इनसाइड द फील्ड, यानी बात क्या यहाँ पे, अब इसके अंदर लाइक हमारे पास डेटा आइटम है और फील्ड लेंथ इज डिटरमाइंड फॉर एवरी डेटा एलिमेंट, यानी अगर मैंने अपना नेम यहाँ स्टोर किया है तो हर एक के लिए फील्ड लेंथ अलग से डिटरमाइंड होती है इसके अंदर, ठीक है। और अभी इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द डेटा एलिमेंट बिकम्स इट्स फील्ड लेंथ। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द डेटा एलिमेंट बिकम इट्स फील्ड लेंथ। अब देखो क्या है, अगर इसके अंदर देखो अब जितने कैरेक्टर रहेंगे उतनी इसकी फील्ड लेंथ हो जाएगी, यानी कि एक बात आप समझ रहे हो, लाइक विशाल मैंने इसके अंदर एंटर कर दिया और मेरी फील्ड लेंथ मान लो 20 थी, बट मैंने विशाल एंटर किया, तो क्या होगा, इसकी जो फील्ड लेंथ है 1 2 3 वो 6 हो जाएगी ऑटोमेटिक, क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब जब 6 हो जाएगी तो खाली स्पेस यहाँ पे बचेगा नहीं। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो प्रोसेसिंग होती है, इसकी प्रोसेसिंग जो है वो कैसी हो जाती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कैसी हो जाती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग हो जाती है। यही डिफरेंस है आपका कर में और वर्कर के अंदर, ठीक है। अब आप इसको समझ गए तो आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको पूरे समझा दिए हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे नल वैल्यूज के बारे में और कमेंट्स के बारे में। फिर हम एक आध दो टॉपिक और रहेगा जो इस वीडियो में कवर करेंगे, बाकी जो टॉपिक हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। बिकॉज मुझे अभी तो मुझे यार देखो बैक कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या कितना बड़ा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो नल वैल्यूज। क्या देखेंगे हम, नल वैल्यूज को। देखो अब नल वैल्यू में एक चीज बड़ा ध्यान से समझ लो। देखो नल वैल्यू क्या है, जहां पर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब कोई वैल्यू से मतलब भैया क्या हम 0 को नल वैल्यू मान लेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। देखो कोई वैल्यू ना होना और 0 का मतलब क्या है, कुछ है बट वो 0 के समान है, ठीक है। तो नल वैल्यू हम कहां यूज करेंगे, व्हेन देयर इज नो वैल्यू, ठीक है। जहां कोई वैल्यू नहीं है वहां पे हम नो वैल्यू को यूज करेंगे। बट एक चीज यहां पे समझ लो, देखो आपको यूज क्या करनी है, ओनली यूज व्हेन देयर इज नो डेटा, या तो डेटा ना हो आपके पास, ठीक है, नो डेटा। एक और केस है हमारे पास, और वुड नॉट बी मीनिंगफुल। अगर आपने कोई डेटा यूज भी किया तो वो मतलब का नहीं रहेगा, ठीक है, वुड नॉट बी मीनिंगफुल डेटा नहीं रहेगा, ओके। और एक और पॉइंट इसके बारे में इंपॉर्टेंट वो ये है कि नल को आपको जो है, नल हमारा जो है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि नल हम वहां यूज कर रहे हैं जहां कुछ नहीं है, और 0 जो है वो एक वैल्यू है, ठीक है। 0 अपने आप में कुछ है, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास कमेंट्स। नेक्स्ट एलिमेंट क्या था हमारे पास, कमेंट्स। अब कमेंट्स को ध्यान से समझो। देखो कमेंट बेसिकली क्या है,
हम किसी भी चीज़ पर कोई कमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, वो हमारे हिसाब से होता है ना। हमारे हिसाब से दोस्तों हम बैठे, हमने इस लाइक मार्कर पे कमेंट कर दिया कि भाई ये जो मार्कर है नीला है ना, ये नीला नीला लाइक आसमान के जैसा है, ये हमारा क्या कमेंट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ें। ये कमेंट, अब जो कमेंट है, कमेंट के बारे में एक लाइन समझो कि कमेंट हमेशा वो टेक्स्ट होगा जो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। इट विल नेवर एग्जीक्यूटेड, ये बात ध्यान से समझो। और कमेंट को हम यूज करते हैं किस लिए, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए। किसके लिए, डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए, क्योंकि जब भी कोई उस प्रोग्राम को पढ़ेगा प्रोग्रामर, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्यों करी गई है। बिकॉज जब भी कोई बड़े प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक पूरा प्रोग्राम को एक बंदा लिखता है, ठीक है। वो डिफरेंट जो टास्क अलॉट करे जाते हैं उसके बेसिस पे होता है ना। अब जो बंदा सबको असेंबल करेगा कि भैया आप भी अपना फंक्शन लाओ, आप भी अपना फंक्शन लाओ, तो उसमें कमेंट लगा हुआ कि भैया ये फंक्शन जो है किस लिए बना हुआ है। इस बात को समझ गए, हाँ भैया समझ तो गए हम। अब देखो, अब क्या है, कमेंट भी जो हमारा है ना वो एक टाइप का तो होता नहीं है, जैसे तुम्हारे कमेंट एक टाइप के नहीं होते हैं, है ना। अब कमेंट यहाँ पे बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारे में से भी दो टाइप के स्पेशली होते हैं। एक हमारा होता है मल्टी लाइन कमेंट, एक होता है सिंगल कमेंट। अगर हम मल्टी लाइन की बात करें, अगर हम मल्टी लाइन में स्पेसिफिक हो जाएं, एक है हमारा सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट। नेक्स्ट है हमारा मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट। अब दोनों को लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो आपको एक क्या करना पड़ेगा, एक पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा और जितना आपको लिखना है लिख लो और वापस से स्लैश लगा के ऐसे करके आपको इसको बंद कर देना है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्या, मल्टी लाइन कमेंट। अब वहीं पर हमारे पास ये आएंगे सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका है कि आपको इधर हैश लगाना है, हैश, ठीक है, बड़ा दिख रहा है आपको, हैश, और आपको अपनी बात जो है लिख देनी है एक लाइन में ही, है ना, और लाइन के लास्ट में आपको एंटर मार देना है बस, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, एक और तरीका हमारे पास, आपको कुछ इस तरीके से डबल डैश लगाने हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रख लेना कि जब भी आप कुछ लिखो तो यहाँ पे फॉलोड बाई स्पेस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसका मतलब है कि लाइक मुझे अपना नाम लिखना है तो मैं दो डैश लगा दिए और उसके बाद थोड़ा स्पेस दे के नाम लिखूंगा, है ना। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा कि भैया यहीं बिल्कुल घुसेड़ दिया हमने, तो ये गलत तरीका हो जाएगा सो कमेंट को लिखने का। कमेंट भी अगर हमको लिखना है तो सही तरीके से लिखना है। क्या ये बात समझ गए? हाँ भैया हम ये बात तो समझ गए, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें दो टॉपिक अभी और कवर करेंगे। एक हमारा टॉपिक है कि एसक्यूएल में थोड़ा सिंटैक्स जो है ना उसका कमांड समझ लेते हैं, यानी कुछ टर्म्स हैं बेसिक से वो समझ लो। अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो आपको ये टर्म्स से आप फैमिलियर जरूर होंगे। चलो शुरू करा जाए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब बटन कृपया दबा दिया जाए, है ना, और दोस्तों में सब में प्रसाद की तरह बांट देना इसको। अब हमारा टॉपिक है एसक्यूएल कमांड सिंटैक्स। जब भी मेरे वीडियो देखा करो, हो सके तो किताब को अपने पास पटक लिया करो, उससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो कीवर्ड्स, बेसिकली पहला हमारे पास टर्म्स है कीवर्ड क्या होते हैं। कीवर्ड्स आर द वर्ड दैट आर रिजर्व्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। वो जो कुछ शब्द होते हैं उनका कुछ अलग ही मतलब होता है, सीधी भाषा में इतनी बात करें तो। अगर रिलेट करने के लिए बात करें तो जैसे हम दो दोस्त आपस में बात करते हैं तो जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हो उन शब्दों का मतलब कुछ अलग ही होता है आपकी दोस्ती के अंदर, है ना। बहुत अच्छे से समझ गए होगे तुम। तो वही यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसकी पहले डेफिनेशन कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर द वर्ड्स दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग, बस, हैव अ स्पेशल मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कमांड और स्टेटमेंट क्या होता है। देखो अब यहाँ से ध्यान से समझना शुरू कर दो। जैसे प्रोग्रामिंग में हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास स्टेटमेंट्स होते हैं। स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस जो कि आप देते हो। कौन देते हो? आप
गिवन बाय यू टू एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, आप जो भी कमांड देते हो कि भैया ये कंडीशन लगानी है, ये करना है, वो सारा क्या होता है हमारा कमांड बोलेंगे, हम उसको स्टेटमेंट बोलेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉज। कि क्लॉज क्या होता है, देखो क्लॉज होता है आपकी कमांड में जो भी लॉजिकल पार्ट होगा, क्या होगा, जो भी लॉजिकल पार्ट होगा, लॉजिकल पार्ट इन कमांड इज नोन एज क्लॉज। ठीक है, लाइक आपने बोल दिया कि भैया हमें सिर्फ वो रोल नंबर दिखाओ, आपने ये बोल दिया कि हमें लिस्ट चाहिए नेम की और रोल नंबर की और मार्क्स की लिस्ट चाहिए। बस हमारी कंडीशन इतनी सी है कि उसमें मार्क्स जो है वो 50 से ऊपर होना चाहिए। तो जो आपने ये 50 से ऊपर का बोला है ना, ये क्या है, एक लॉजिकल पार्ट आ गया आप किस कमांड के अंदर, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लॉज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स। ये क्या है, आर्ग्यूमेंट्स। अब देखो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, दे कंप्लीट और मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ क्लॉज। यानी कि ये क्या करेंगे, ये आपका जो क्लॉज है उसका जो पर्पज है उसको कंप्लीट करेंगे या फिर उसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ क्लॉज, मीनिंग ऑफ क्लॉज। अब इसमें अगर हम आर्ग्यूमेंट की बात करें तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मार्क्स, आप इसमें एक और कंडीशन लगा सकते हो, लाइक आपने लगा दिया एंड। ठीक है, मार्क्स एंड आपने अगर दिया रोल नंबर जो है ना वो लेस देन 10 होना चाहिए, इस तरीके से आपने एक और कंडीशन लगा दी। तो अब जो ये पूरा हो जाएगा ना एंड के आगे का, ये क्या हो जाएगा, हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे इस जो क्लॉज था हमारा मार्क्स ग्रेटर देन 50 को, इसको मॉडिफाई कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, दीज आर द स्ट्रक्चर्स इन गिवन डेटाबेस दैट आर गिवन नेम्स एंड स्टोर्ड इन मेमोरी। बेसिकली ये आपके क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स इन डेटाबेस, इन गिवन डेटाबेस, जो डेटाबेस दिया गया है उसके अंदर, एंड उनको हम कुछ क्या देते हैं, नाम देते हैं, गिवन नेम्स, और ये क्या करते हैं हमारे मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं। देखो एक तरीका होता है कि भैया हम पूरी डेफिनेशन लिखें, एक होता है हम कुछ ऐसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे अभी, ठीक है, अभी नहीं खत्म करेंगे इसको, क्या कहते हो, तो हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे लास्ट, सिंबल्स, कि हम कौन कौन से सिंबल को यूज़ करेंगे हमारे क्वेरीज में, एसक्यूएल में, जब हम जो भी टाइपिंग करेंगे, कमांड जब लिखेंगे, सिंबल, किस सिंबल का क्या मतलब है ना। देखो सिंबल तो बहुत सारे होते हैं ऑल्दो, बट मैं आपको वो सारे सिंबल बता रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सिंबल में सबसे पहले हम जो सिंबल पढ़ रहे हैं वो हमारे पास, आपको जहां पे भी कुछ ऐसे डंडा टाइप मिल जाए तो इसका मतलब और होता है। यानी कि और का मतलब क्या होता है, जैसे पेपर में कि 2 क्वेश्चन में चॉइस होती है ना, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 करो या और क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको कुछ भी ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लोज मिल जाए, क्या मिल जाए, कुछ भी अगर इन ब्रैकेट के अंदर आपको इस मतलब कि इंक्लोज मिल जाए तो उसको हम 1 यूनिट मानेंगे। क्या मानेंगे, उसको हम 1 यूनिट ट्रीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, लाइक कुछ अगर आपको ऐसे ब्रैकेट में इंक्लोज हो जाए, कुछ अगर आपको ऐसे ब्रैकेट में मिल जाए तो हम इसको मानेंगे ऑप्शनल। क्या मानेंगे, ऑप्शनल। जैसे ऑप्शनल में क्या होता है, लाइक कि आप किसी कोई फॉर्म भर रहे हो, गूगल फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, जैसे अभी आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ ली, ठीक है, अब आपने थोड़ा प्रैक्टिस के लिए सैम्पल पेपर लगा लिए, एक आधी अगर किताब जो है ना सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, तो वो ऑप्शनल है कि भैया अगर वो आपने लगा ली ठीक है, नहीं लगा ली तो भी ठीक है ना। जैसे मैथ्स में होता है कि भैया कुछ एक आध 2 एडिशन वगैरह सॉल्व कर ली, उसके अलावा एक आधी किताब और, वो ऑप्शनल है, टाइम है तो कर लिया, नहीं है तो नहीं करा, है ना, वही वाला पर्पज है। अब एक चीज़ ध्यान से समझो, देखो जब आपको ये क्या, ये आपको 4 सिंबल है, आपको जब ये 4 लगातार
इसको हम बोलेंगे पीरियड बोलते हैं, ठीक है, डॉट का साइन होता है। अगर आपको ये मिल जाए तो इसका मतलब है कि रिपीटेशन होगा। क्या होगा? रिपीटेशन होगा और एनी नंबर ऑफ टाइम हो सकता है, ठीक है ना, एनी नंबर ऑफ टाइम रिपीटेशन हो सकता है। लाइक हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर आपको ऐसे मिल गया 1 2 3 4 इस तरीके से, तो अब ये आगे जाएगा ही जाएगा, कितना जाएगा हमको नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ध्यान समझो, एक और यहाँ पे क्या होगा, ये कॉमा होगा, ठीक है, और फिर 2 ऐसे और होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रिपीटेशन तो होगा, रिपीटेशन तो होगा, बट एक फिक्स्ड पैटर्न पे रिपीटेशन होगा, है ना। अगर हमने ये लगा दिया तो लाइक यहाँ पे क्या है, अगर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 और मैंने इस तरह लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अब जो रिपीटेशन होगा ना वो ऐसे होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 ही कितने भी टाइम्स रिपीट होगा। बट अगर मैंने इस वाले को कंटिन्यू करूं तो ये ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इंफिनिटी तक जा सकता है। समझ गए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। लास्ट हमारे पास है एक ये वाला। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें हमेशा हम स्पेशल आइटम्स को रखेंगे, इसमें हमेशा स्पेशल आइटम्स हमारे रहेंगे, स्पेशल आइटम, और इनको हम बोलते हैं एंगल ब्रैकेट्स। क्या बोलते हैं? एंगल ब्रैकेट्स। तो बस स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में दोस्तों तक शेयर कर दो। और अगर आप सभी कोई चीज़ें पसंद आ रही हैं तो कमेंट करके बताया करो। कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन हो, डाउट हो, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो। नोट्स चाहिए हो तो नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। साथ में टेलीग्राम में ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हो आपस में डाउट्स। काफ़ी बच्चे हो गए हैं वहाँ, लगभग 60 से 70 बच्चे वहाँ हो चुके हैं। तो 60 to 70 स्टूडेंट्स बहुत होते हैं यार, आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो अपने जो भी डाउट्स हैं, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ।